नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी है और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी में पोस्टेड हूँ और मैं नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और मैं बहुत सारे पेशेंट मेरे पास डेली ओपीडीज़ में आते हैं और एटली हार्ट कमांड सेंटर के अंदर भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में। और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ बहुत सारा भीड़ होता है। और बहुत के साथ में जो अटेंडेंट आते हैं वो भी पूछते हैं, सर मैं हार्ट अटैक से कैसे बच सकता हूँ, कुछ आप बेसिक चीज़ें मुझे बता सके तो बता दें। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इवन मैं रूटीन टेस्ट भी करवाता हूँ, रूटीन टेस्ट कौन सा बेटर होता है। तो सो सबसे पहले हार्ट अटैक कम कैसे किया जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे पेशेंट ने और बहुत सारे मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोगों ने पूछा है। तो देखो, एक्चुअली हार्ट अटैक का जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि आपको हार्ट अटैक आने के चांस कब बढ़ते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़ लाइफ में हम करते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसके बाद में वैसे इंडियन पॉपुलेशन में तो आपको पता ही है, हार्ट अटैक आने के बाद में ही वो थोड़ा-सा सोचते हैं। उसके पहले तो उनको लगता है कि मुझे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक-ठाक हूँ। और जब हार्ट अटैक आ जाता है तो थोड़ा-सा सीरियस होते हैं। और कुछ तो हार्ट अटैक आने के बाद भी सीरियस नहीं होते, वो मेडिसिन नहीं लेंगे और उनको मतलब उनको समझाने के बाद में मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, दर्द भी खत्म हो गया, अब मैं क्या जाऊँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है लाइन लगना या पैसे। चलो उनकी भी सोच ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे अपने मन से ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, नहीं तो फिर आपको तकलीफें बढ़ जाएंगी। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा हार्ट अटैक का मेन कारण क्या है। देखो, हार्ट अटैक जो होता है, ये सडनली जो हमारे हार्ट के अंदर में जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरीज, उसमें अचानक से 100% ब्लॉक हो जाता है। उसमें छाती में दर्द होगा, बहुत तगड़ा दर्द होता है। मतलब ऐसा लगेगा कि सांसें अंदर नहीं जा रही, पूरे पसीने हो जाएंगे। और कभी कभी दर्द जो होता है पेट के पीछे साइड एरिया में, और कभी कभी पेशेंट को लगेगा कि चलते समय भी छाती में दर्द होता है, वो भी हार्ट अटैक का ही सिम्टम होता है। लेकिन जनरली हार्ट अटैक जिससे जान जाने के भी चांसेस होते हैं, और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन पॉपुलेशन में हर पेशेंट को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक का आने के रीज़न क्या है और उसको बचा कैसे सकते हैं, उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखो, हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है जो पहले से ही डायबिटीज़ और हाइपरटेंसी मतलब शुगर की दवा और बीपी की दवा ले रहा है, तो देखो उस पेशेंट को डेली अपना एटलीस्ट बीपी तो घर पे मशीन रख के अपनी जांचें करते रहें, बीपी नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर है। वो भी एक कारण हो जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। शुगर की जांच का आप जो एक HbA1c होता है 6 महीने का, 3 महीने का जो टेस्ट आजकल है, उनको आपने कराना है कि जो आप मेडिसिन खा रहे हो प्रॉपर काम कर रही कि नहीं। क्योंकि अगर वो बढ़ेगा, उस बढ़ने की वजह से भी आपके हार्ट में ब्लॉकेज बनेंगे और आपको हार्ट अटैक आने का चांस बनेगा। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं, सर कि मेरे परिवार में भी हार्ट अटैक आया हुआ था, क्या मुझे हार्ट अटैक आने के चांस बन सकते हैं। तो देखो, अगर आपके क्लोज रिलेशन को हार्ट अटैक आया हुआ है और वो 60-70 साल की उम्र में है, तो हम जेनेटिक्स फैक्टर्स को प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। जनरली हम जो पेशेंट अगर किसी के फैमिली में मदर फादर 45 की एज में या 40 की एज के आसपास जो है उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, ब्लॉकेज बने हुए हैं, तो हम प्रिडिक्टिव वैल्यू उसको जेनेटिक्स में लेते हैं कि हो सकता है अगले जनरेशन को भी अटैक आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक का है कि स्ट्रेस, पर्सनालिटी टाइप ए, जिसमें आप फालतू की जो है फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मेरी पढ़ाई मेरा क्या होगा। अरे जो होना होगा होगा ना। लेकिन आप जो स्ट्रेस लेते हैं, उस स्ट्रेस के कारण भी जो है आपके हार्ट में एथरोस्क्लोसिस होगा और उससे भी आपके डेथ हो, अटैक आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अब कुछ पेशेंट का कुछ क्वेश्चंस और भी होता है कि सर कभी कभी मैं जाता हूँ रूटीन टेस्ट करवाने के लिए, मुझे कौन सी रूटीन टेस्ट करना चाहिए। देखो, टेस्ट का भी एक टाइमिंग बना हुआ है, टाइम पीरियड बना है कौन सा आपका। देखो, एक होता है सडन अटैक हो जाना। देखो, सडन अटैक का तो कोई प्रिवेंशन आप 99% तक रोक सकते हैं, लेकिन 1% आप उसको नहीं रोक सकते, वो हो ही जाना है कुछ भी कर लो आप। लेकिन 99% आपके हाथ में है कि आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको ठीक ठाक करके, डेली जो रूटीन है आपकी उनको ठीक करके आप उसको बेटर कर सकते हो। अब जांच की बात आती है, जिस पेशेंट को अगर बीपी शुगर की दवा चल रही है, वो पेशेंट को तो चाहिए कि वो
साल में एक बार अपनी पूरा फुल हार्ट का जांच कराएं। जिनको ये सब बीमारियां नहीं है, शुगर बीपी या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उनको, तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार उनको पूरी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि देखो हार्ट में ब्लॉकेज जब बनना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो आर्टरी को नर्विंग करते हैं। मतलब नर्विंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई आर्टरीज है उसके आसपास अगर जगह, जैसे जगह कम होता जाएगा, तो उसमें पेशेंट जब भी चलेगा सांस फूलेगा तो भी हार्ट अटैक आने के चांस बनेंगे। और जनरली आपने करना क्या, रूटीन टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल की जांच कराओ। और अगर ये सारे सिम्टम आते हैं, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, चलते समय घबराहट हो, रास्ते में फिर उठ के बैठ जा, रात के सोते समय उठ के बैठ जा रहे हो, खाना खाने के बाद डेली दर्द हो रहा है छाती में, तो कुछ लोग तो गैस की दवाइयाँ खा लेते हैं, छोटे डॉक्टरों से लेके वो नहीं करना है। एटलीस्ट आप अपने आसपास के किसी हार्ट के डॉक्टर को एटलीस्ट आप एक बार दिखाओ। नहीं हार्ट वाले डॉक्टर हैं आपके घर के आसपास, तो एटलीस्ट कोई ना कोई डॉक्टर तो होंगे जो रजिस्टर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होते हैं। ऐसे तो आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं, उनको आपने एक बार दिखाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम फंसोगे। और अगर मैं अब क्या करता हूँ, धीरे धीरे अपनी पेशेंट के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाऊं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको अपडेट करता रहूँ। अब आज का टॉपिक तो था हार्ट अटैक से कैसे बचाएं, तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया, जानकारी दिया, लेकिन आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि और भी डिटेल वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। अगर कुछ भी लगे, किसी पेशेंट कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट करके या मेरा अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल सकते हैं। और चाहिए तो और भी जानकारी मिल जाएगी आपको।